भारत में मुस्लिम समुदाय का भविष्य क्या है? जो हिंदुस्तान का भविष्य है वो हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों का भविष्य, उसमें मुसलमान भी शामिल। आप फालतू सवाल पूछती है अरबा। पहचान से जुड़ी जो दुश्वारियां हैं, मुसलमानों का क्या पहचान है? जो हम लोगों का है वो उन लोगों का भी है, जो भारतवासी का पहचान है वही पहचान है। अपनी बीवी को घर के बाहर निकाल सकता हूँ। मेरी पहचान ये होनी चाहिए कि एक बीवी के लिए मेरे पास साधन नहीं है, मैं 4 बीवियों का हक है। कुरान मुझे बताता है हर इंसान का एक ही पहचान है, भारतीय, जो भारतवासी है। इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कुछ नहीं है। लोगों जो ईमान लाए, यही लोग है फालतू लोग जो सवाल करते हैं, ऐसा फालतू सवाल। फालतू लोग कुछ सही रास्ते पर हो तो जो गलत रास्ते पे है वो तुम्हें नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। या तो कहिए कि अल्लाह का ये वादा गलत है। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान, आप एक तरह के आदर्शवादी धर्मनिरपेक्ष फ्रेम ऑफ माइंड में ऐसा लगता है कि। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस। क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा अरफा खान और आरिफ मोहम्मद के बीच में। आरिफ मोहम्मद ने कुरान में कैसे कैसे क्या क्या पढ़ लिया है भगवान जाने, पूरा कच्चा चिट्टा खोल दे रहा है। ये तो बहुत बड़ा स्कॉलर भी है, पार्लियामेंट में मेंबर भी था, ऐसा मुझे लगता है। मैंने तो इतना इसके बारे में पढ़ा नहीं है। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मजे लेते हैं। फंस गए हैं। आप ये देखिए, हम एक ऐसे देश में जी रहे हैं जहां मेनका गांधी ने ये कहा कि मुसलमान मुझे वोट नहीं देते, मैं उनका काम नहीं करूंगी। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां 303 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एक भी मुसलमान बीजेपी की तरफ से नहीं है। तो आप ये बताइए कि ऐसे वक्त में जहां की पूरी पॉलिटिक्स एंटी मुस्लिम एक पिलर पर बेस्ड हो, वहां आप एक तरह के एक रिजिड लीगल सेक्युलरिज्म ऐसा लगता है कि फंस गए। चलिए ठीक है, आप पाकिस्तान में रहना चाहती हैं जहाँ पे हर जुमे को मस्जिदों में बम फेंके जाते? मैं हिंदुस्तान को बेहतर बनाना चाहती हूं। आपने जुमला ये नहीं कहा, मैं हिंदुस्तान को आपने बेहतर जी बनाना नहीं चाहती जी नहीं, आपने जुमला कहा हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं। इस तरह की जी नहीं, आपने जो जुमला कहा है वो कहा है हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं। तो आप पाकिस्तान में रहना चाहती हैं जहाँ पे हर हफ्ते हर मस्जिद में बम फोड़े जाते हैं? आप सीरिया में रहना चाहती हैं? जवाब दो। चाहती हैं? तू बैठ गई। में रहना चाहती हैं जहाँ लोगों सवाल पूछना आसान है, जवाब ये ऐसे इंसान पूछता है, जवाब तो देता है, का नाम बता दिए, फट जाता है लोगों का। वो मुल्क। बाप रे बाप, ये तो किताब निकाल रहा है। वालों को इसकी इजाजत है। ये किताब देवबंद में निसाब का हिस्सा है, सिलेबस का हिस्सा है ये किताब। इसमें जिहाद, कुरान कहता है उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, लड़ने की इजाजत सिर्फ उनको दी जाती है जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई है, उन पर जुल्म किया गया है, उनको उनके घरों से निकाला गया। और देवबंद क्या बताता है जिहाद का मकसद क्या है? और मुझे कोई एतराज नहीं है, कुल 4% बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ये 4% वो हैं जिनका मस्जिद के मिंबरों पर कब्जा है, वहां से ये तकरीरें करते हैं। लेकिन आपकी बात पहले बात बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, कब हुआ था हिंदुस्तान में? मेरी बात ये भी तो मुझे बता दीजिए भाई, मेरे बात पहले इसको तो सुन लीजिए। शरीयत में जिहाद दीन हक की तरफ बुलाने और जो उसे कबूल ना करे उससे जंग करने को कहते हैं, की तरफ बुलाने और जो उसे कबूल ना करे उससे जंग करने को कहते हैं। ये देवबंद में, और इस किताब को बच्चा जब आता है तो वो यूं करके आंखों पे लगाता है, चुको उसको कहते हैं ये अल्लाह का कानून है। ये नहीं कहते कि देवबंद वालों की राय। और अगला सवाल आरिफ साहब, फाड़ दे रहा है ये तो। जिस तरह की आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं कि भारत धीरे धीरे एक सेक्युलर डेमोक्रेसी से एक हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, क्या आप बात से सहमत हैं? आपने कभी एतराज किया उन मुल्कों पे जहाँ पे इस्लामी हुकूमत है? मैं कह रही हूँ कि भारत के नजरिए से बात है, वो बहुत लंबी बहस हो जाएगी। आज दुनिया ग्लोबल विलेज है, लेकिन ये बहुत लंबी आज बहस हो बहुत जाएगी। ग्लोबल विलेज है। और हिंदू राष्ट्र से आप क्या समझती हैं ये बताइए। जहाँ पर माइनॉरिटीज जो मुसलमान हैं या ईसाई हैं या दूसरे जो माइनॉरिटीज हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, हिंदू आई विश आप मुझे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो दूसरे दर्जे के नागरिक बन जाए। अरे भाई, हिंदुओं में दूसरे दर्जा का ये इंसान ही नहीं है, सब पहले दर्जे के। हिंदू मजहब में दूसरे दर्जे के शहरी का तस्वुर ही नहीं, कोई तारीख में मिसाल नहीं मिलती। यहाँ कोई जिम्मे नहीं बनता, यहाँ किसी से जिजिया नहीं लिया जा सकता। लेकिन आप हिंदू सुप्रीमेसी से आप इनकार कर रहे हैं। नहीं, ये जो तमाम जो नीतियां और राजनीति में नजर आ रही है। एक बात जानता हूँ, मैं एक बात जानता हूँ और बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, और ये मैंने ये भगवान क्या जुल्म है, पहले ही आपको कह दिया। मैं कुरान का तालिब इल्म, कुरान मुझे ये बताता है कि हुनैन में जब 10,000 से ज्यादा की तादाद थी, फौज भाग गई, और कुरान कहता है तुम्हारी मेजोरिटी तुम्हारे किसी काम ना आए, ये कुरान कहता है। और जहां माइनॉरिटी में थे 300 थे, वहां तुम कामयाब हो गए। तो वो क्या कहता है? कहता है कि अगर आप तौहीद के मानने वाले हैं, अगर आपका अकीदा ये है
कि उसके अलावा ना कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है और ना फायदा पहुंचा। ना तो तादाद कम होने से डरेगा और ना तादाद ज्यादा होने से उसके अंदर गर्व की अनुभूति पैदा होगी। आपने खुद ही बताया, अभी सचर कमेटी ने भी बताया कि 4% मुसलमान से मदरसा जाता है, 96% के बारे में सोचेंगे आप? बड़ी मुसीबत है। वो 4% का कब्जा मस्जिद के मिंबरों पे है और वहां पे वो ये बताता है लोगों को, यानी आप हर मस्जिद के मिंबर पे कब्जा है उन 4% का, और वो मुझे कहता है। जरा अपनी टॉलरेंस पर गौर करिए। सिर्फ गैर मुस्लिम काफिर नहीं है, देवबंदी के नजदीक बरेलवी काफिर, बरेलवी के नजदीक देवबंदी, दोनों के नजदीक अहले हदीस काफिर है, तीनों के नजदीक शिया काफिर है, चारों ने अहमदियों को बाहर कर दिया। जरा अपने एटीट्यूड पर गौर करें। आरिफ साहब, मेरी आपसे एक शिकायत है, मैं इस बात से किसी बात से भी असहमत नहीं हूं जो आप ये बोल रहे हैं। रिजिडिटी, फंडामेंटलिज्म, कंजर्वेटिज्म मुस्लिम समुदाय को एक तरह से खा रहा है, गेहूं जैसे घुन खाता है ऐसे खा रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि आप जो तमाम जो राजनीतिक सामाजिक समस्याएं हैं, ऐसा लगता है कि कल को मुस्लिम समुदाय अपने को पूरी तरीके से रिफॉर्म कर लेगा तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप समस्या को वहां ढूंढ रहे हैं जहां वो नहीं है। अच्छा, मैं वहां ढूंढ रहा हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आपके पास आपका माशाल्लाह एक बेटा है, जी, आप अगर घर के अंदर झूठ बोल रही हैं और उसके बाद आप बच्चे से कहें कि तुम सच बोलो, वो आपकी बात सुन ले? बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल सुनेगा। बच्चे ऑब्जर्व करते हैं आपको। जी सर, कम्युनलिज्म की तरफ आप इशारा कर रही हैं। ये कम्युनलिज्म क्या है? ये एक होती है खुदगर्जी, स्वार्थ, सेल्फिशनेस। इज्तिमाई खुदगर्जी को कम्युनलिज्म कहा जाता है। तहबानों के बाद शहाबुद्दीन साहब ने खत लिखा उस वक्त प्राइम मिनिस्टर को, सैटेनिक वर्सेस को बैन कर दिया गया, किताब पे पाबंदी लगाई। मैं आपसे पूछता हूँ, पाबंदी लगाने का मकसद क्या होता है? कि वो मवाद जो तौहीन आमेज है, जो काबिल एतराज है, वो लोगों को अवेलेबल नहीं होना चाहिए। यही मकसद होता है, यही होता है। 2 महीने किताब बैन हो गई। पाकिस्तान में अगले दिन 13 आदमी मरे, कई सौ करोड़ की प्रॉपर्टी चली, पूरी दुनिया में 200 से ज्यादा लोग मरे। जब ये कंट्रोवर्सी हो गई, मैं खान मार्केट में किताब की दुकान में गया। मैंने पूछा, चूंकि उन्होंने मुझे किताब भेजी थी, मैंने वापस कर दी थी, ये बैन से पहले की बात। मैंने पूछा, अब तो वो किताब अवेलेबल नहीं है? उनका जितनी तक थी, तो मैंने उनसे पूछा, और फिर उन्होंने खुद बताया, कहा कि बैन होने से पहले 7 किताबें बेची थी। बैन होने के अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बाद 10,000 किताबें बेची। फिर मैं दूसरी दुकान पे गया इस आंकड़े को जानने के लिए, उन्होंने इसे कंफर्म किया। मैंने घर आके पार्लियामेंट में क्वेश्चन डाला। क्वेश्चन में मैंने क्या कहा, किस तारीख को बैन किया गया, कितनी किताबें जब्त की गई, और मैंने अनस्टार डाला ताकि ये सेक्रेटरी और मिनिस्टर के पास ना पहुंचे। जवाब आया 15 दिन के बाद, जो मौजूद है, इस तारीख को बैन किया गया, एक भी किताब कॉन्फिस्केट नहीं की गई। क्या नियत थी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या नियत थी? तो आपको दोगलापन अच्छा लगता है? और एक आदमी जो भी उसका व्यू है वो सफाई से रख रहा है। पिछले 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ पूरे मुल्क। और जो छोटे छोटे दंगे हुए हैं जो सब जगहों पर, छोटा अभी तो बताया मैंने आपको, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल। किसी भी इलेक्शन से पहले आपको 2013 का दंगा याद है, जबकि हालांकि सरकार दूसरी थी मुजफ्फरनगर में, वहां इस बात के पूरे सबूत मिलते हैं। बाकायदा बीजेपी के ऑफिस बेयरर्स, उनके एमएलएज वहां पे शामिल थे, उन लोगों को प्रमोट करके मंत्री बनाया गया। एक मिनट, कैसे लोग रहते हैं यार। उत्तर प्रदेश में दंगे को रोकने की और उनके जिम्मेदारी थी, लेकिन अगर कमाल की ग्राउंड बात, रूट्स लेवल पे कमाल की अगर बात। कम्युनलिज्म को अच्छे से खेला जाए, पहले छुप के खेलते थे, ये आप कह रहे अब जो है अच्छे से हैं, खेला ये जाए। आप कह रही हैं। आप ये कह रहे हैं कि हरगिज़ नहीं कह दोगलापन, आप ये कह रहे हैं कि दोगलेपन से अरे अच्छा है, भैया, खुल के मैंने तो सामने आए। दोगलापन लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, आपने किया। तो खुल के आप ही कह रहे हैं सामने आ जाए। आपने किया, मैंने तो दोगलापन लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। आप मेरे मुंह में अल्फाज रख रही हैं। आपने दोगलापन इस्तेमाल किया, मैंने तो आपको फैक्ट बताए। अभी 6 महीने पहले लखनऊ में कांग्रेस के बड़े लीडर, राज्यसभा में अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आजाद अलीगढ़ वालों की मीटिंग में बोल रहे हैं और कहते हैं मुल्क में माहौल कम्युनल इतना हो गया है कि पहले जो कैंडिडेट मुझे इलेक्शन में बुलाया करते थे, अब 80% नहीं बुलाते। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या बीजेपी के कैंडिडेट बुलाया करते थे उन्हें? कौन सी पार्टी कम्युनल हुई है? तो फिर क्या इस बात पर सहमत हो सकते हैं आप कि हमारा देश कम्युनल हो रहा है? हमारा देश, वाह वाह वाह, क्या जोरदार डिबेट था रे बाबा। ये अरफात को तो